इंडियन मुसलमान को सताना बंद होना चाहिए। आसाम में जितना बंगाली जबान बोलने वाला सब बांग्लादेशी है क्या? 50,000 परिवारों का घर तोड़ा गया। मैं मुसलमान हूँ, इंडियन मुसलमान। तू काय का मुसलमान है? तू मीर जाफर है, तू दो कूड़े में बिकने वाला मुसलमान है। असम का कोई मुसलमान मना नहीं कर रहा है बांग्लादेशियों को निकालिए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आसाम का रहने वाला हूँ। मेरा आसाम में इतना जुल्म किया जा रहा है मुसलमानों का ऊपर। जो बंगाली बोलने वाला है, तो इन लोगों को बांग्लादेशी होने का आड़ में सताया जा रहा है। क्यों इंडिया में और किधर बंगाली नहीं रहता है? वेस्ट बंगाल में बंगाली जबान बोलने वाला नहीं रहता है क्या? अगर बंगाली जबान बोलने वाला ही बांग्लादेशी है तो वेस्ट बंगाल का पूरा बांग्लादेशी है क्या? ऐसा ही आसाम में जो रहता है मुसलमान, वो बांग्ला जबान बोलने वाला है, लेकिन इंडियन सिटीजन है। इंडियन सिटीजन होने के लिए जितना प्रूफ चाहिए उतना प्रूफ है इन लोग के पास, पूरा फुल प्रूफ है। लेकिन नहीं, तोड़ना है घर, सताना है मुसलमानों को। इसीलिए आसाम का मुसलमानों को इतना सताया जा रहा है, इतना जुल्म किया जा रहा है। एक घर बनाने में आदमी का जिंदगी निकल जाता है। एक घर बनाने में पूरा जिंदगी का कमाई लगा के आदमी एक घर बनाता है, लेकिन बुलडोजर से 2 मिनट में तोड़ दिया, उसका पूरा जिंदगी को खत्म कर दिया मतलब। और इसी में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था, तो उसमें खलाल डालने के लिए, मुश्किल पैदा करने के लिए हमारी ही कौम का कुछ दलाल, हमारी कौम का मीर जाफर सर पे टोपी लगा के चला गया उधर उस प्रोग्राम को रुकाने के लिए। और हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी रखने वाला है उन लोग का साथ मिलके 2 कौड़ी का दलाल ये लोग पैसा लेके सर पे टोपी लगा के चला गया प्रोग्राम को रुकाने के लिए। पहले ये वीडियो देखिए। ये लोग बहुत आतंक मचा रहे हैं और ये आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम चौधरी परवेज बालियान है। मैं मुजफ्फरनगर से प्रधान हूँ। लेकिन इसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये तो सुन रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? ये बिल्कुल गलत बात है। ये यहाँ पे आतंकवाद फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे करा रहे हैं और बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान एक देश से बाहर जाना चाहिए। और जो उनको साथ दे रहे हैं, मेरा अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि उन लोगों को भी बाहर निकालो। इसमें जनसंख्या तो जो असम के मुस्लिम थे, बांग्लादेशी हैं, उनकी कम है। आप लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? आज तो पहली बार देख रहा हूँ। हम जो है राष्ट्रवादी मुसलमान हैं और ये देश भारतीय मुसलमानों का है, ना कि बांग्लादेशी मुसलमानों का है। एक बांग्लादेशी देश से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे लोगों को जो गलत, जो हिंदुस्तानी होने के बावजूद उनको बांग्लादेश भेजा जा रहा है, इस पर आप क्या? किसको? जो हिंदुस्तानी है उनके पास सारे कागजात, फिर भी उन्हें एक भी हिंदुस्तानी, हम ये कह रहे हैं, एक भी हिंदुस्तानी बाहर नहीं निकाला जाएगा, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। लेकिन एक भी बांग्लादेशी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे बाहर निकाले जाएंगे। अभी आप यहाँ पर क्या करने हैं? हम यहाँ पे अपना विरोध जताने आए हैं। ये लोग आतंकवादियों के आका है और ये कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, जो भारत का हिंदू मुस्लिम है, ये कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बांग्लादेशी मुसलमान का हितेश क्यों कर रहे हैं? जो भारत का मुसलमान है, नहीं है भाई, ये इंडियन मुसलमान को दिया है। अरे इंडियन मुसलमान परेशान ही नहीं है। अरे हम क्या रहे, भारतीय मुसलमान खुश है, भारतीय मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप आए मुजफ्फरनगर से, लेकिन परेशान आसाम का मुसलमान है ना, तो आप मुजफ्फरनगर से आए हैं, परेशान आसाम के मुसलमान है, तो आपने उनसे बात की? अरे मैं असम 54-55 बार जा चुका हूँ। असम के मंदिर से अटैक हो चुके हैं, असम के मंदिर से अटैक हो चुके हैं। असम का मुसलमान खुश है। जो बांग्लादेशी मुसलमान है, जो रोहिंग्या मुसलमान है, जो असम की मुस्लिम लड़कियों के साथ और असम की हिंदू बेटी बहन बेटियों के साथ
उनका हेमंत बिस्वा शर्मा जी दिमाग ठीक करने का काम कर रहे हैं जो है। कोई भी एक झूठ नहीं है। मेरा आप एयरपोर्ट से चेक कर लो सारी चीजें। मैं 60 बार असम जा चुका हूँ। बेकसूर का किसी का घर नहीं टूटा। अब आप एक बात बताइए, ये अपने घर में क्यों नहीं रखते हमको लोगों को? बांग्लादेशी मुसलमानों को, रोहिंग्याओं को अपने घर में रखते हैं। बांग्लादेशी ये देश बांग्लादेशी मुसलमान है। लेकिन बात सुने, आप बांग्लादेश इन सारे लोगों का टिकट मैं कराऊंगा और ये मेरे साथ में असम चले। एक भी असम का मुसलमान परेशान नहीं है। ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा इनका जो है, ये नफरत फैला रहे इस देश सवाल ये है कि लाखों बांग्लादेशियों को आने किसने दिया? सरकार ने दिया, तो सरकार उनके ये कांग्रेस के राज का आए हुए हैं यहाँ पे। ये कांग्रेस के राज का आए हुए हैं यहाँ पे। खराब बिकाऊ तो ये लोग हिंदुस्तान के मुसलमान जिंदाबाद। तो दोस्तों देख ली ये वीडियो। ये है हमारी कौम का दलाल मिर्जाफर है, जो लोग 2 कोड़े में बिक जाता है। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसको सब मालूम है मेरा आसाम का। मैं आसाम का रहने वाला हूँ, लेकिन वो बोल रहे मुझे सब मालूम है। उसका जबान एक जगह में नहीं टिक रहा है। कभी बोल रहे 55 बार गया, कभी बोल रहे 60 बार गया। वो आसाम में गया। भाई तू गया होगा, मानता हूँ, तेरा बात सही है, तू गया होगा, लेकिन तुझे आसाम में तेरा आग बंद हो गया क्या? आसाम में क्या हो रहा है नहीं दिखाई दे रहा तुझे? आसाम में जितना बंगाली जबान बोलने वाला सब बांग्लादेशी है क्या? बांग्लादेशियों को निकाले, हमको कोई मसला नहीं है। बांग्लादेशी को चुन के निकालिए, घर भी तोड़िए, बांग्लादेश भेजिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो इंडियन है, जिनका पास फुल प्रूफ है, इन लोगों को क्यों सताया जा रहा है? वो तो बांग्लादेशी नहीं है ना। हम ही लोग ने कभी मना नहीं किया ना जो बांग्लादेशी को निकालिए। असम का कोई मुसलमान मना नहीं कर रहा है बांग्लादेशियों को निकालिए, लेकिन जो असम का सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, असम का रहने वाला है, इन्हीं लोगों को क्यों सताया जा रहा है? और हमारी कौम का ये गद्दारों को देखो, जाके इस प्रोग्राम को नहीं होने नहीं देना है, इसीलिए इस प्रोग्राम को मतलब खराब करने के लिए उधर पहुंच गया। हिंदुत्व का आइडियोलॉजी रखने वाला का साथ, और बोल रहा है मैं मुसलमान हूँ, इंडियन मुसलमान। तू काय का मुसलमान है? तू मिर्जाफर है, तू 2 कूड़े में बिकने वाला मुसलमान है। तेरा जमीर मर गया है। तुझे नहीं दिखाई दे रहा आसाम में कितना जुल्म हो रहा है? मैं आसाम का रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है कितना जुल्म हो रहा है, कितना गरीब मुसलमान को सताया जा रहा है, कितना लोगों का घर तोड़ा गया। 50,000 परिवारों का घर तोड़ा गया। ये इंडियन मुसलमान, इंडियन सिटीजन नहीं है क्या? जितना अवैध है, जितना बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, सबको निकालिए, हमको कोई मसला नहीं है। लेकिन जो असम का मूल निवासी है, जो इंडियन सिटीजन है, इन लोग को क्यों सताया जा रहा है? लेकिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया कोई नहीं उठा रहा है। इसको कोई नहीं उठा रहा है, इसको दिखाएगा भी नहीं। और आवाज भी दबाने के लिए देखो, हमारी कौम में हर टाइम में ऐसा गद्दार रहता है। हमारी कौम का गद्दार 2 कोड़े में बिक के चला गया प्रोग्राम रुकाने के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और दिखाइए आसाम में कितना जुल्म हो रहा है। और यह जुल्म बंद होना चाहिए, यह गौर तोड़ना बंद होना चाहिए। बांग्लादेशी को चुन के निकालिए, लेकिन इंडियन मुसलमान को सताना बंद होना चाहिए।